1.25 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात केंद्र ने दिल्ली को दी। दिल्ली अब बेहतरी की ओर है, विकसित दिल्ली बनेगी, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनेगी। आज मात्र एम्स ही 5 लाख ओपीडी सालाना करता है, जिसकी वजह से दिल्ली का पूरा जो पेशेंट है वहां डाइवर्ट होने के कारण दिल्ली के हॉस्पिटल्स पे कम भार पड़ता है। आज दिल्ली सरकार के लिए केंद्र एक बहुत बड़ी नियामत बनकर के काम कर रही थी। उसके लिए यदि मैं बताऊं कि कैसे 1.25 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात केंद्र ने दिल्ली को दी, जिसमें से पहले फेज में 35,000 करोड़ के काम करवाए गए, दूसरे फेज में लगभग 64,000 करोड़ के काम जो पूरे होने की स्थिति में है और 24,000 करोड़ के काम जो आगामी योजनाओं के हैं, जो डीपीआर जिनका तैयार हो चुका है। इनमें वो सभी सड़कों की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगी। जो शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला रोड, जो लगभग 7 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल का निर्माण है। आईएनए से एयरपोर्ट तक का एलिवेटेड रोड है, जो आगे जाके फरीदाबाद और गुड़गांव को जोड़ेगा। और इसी तरीके से कटरा व अमृतसर को जोड़ने वाला हाईवे, या यूईआर सेकंड और यूईआर की जो एक्सटेंशन है अलीपुर से ट्रॉनिका सिटी, जो कि दिल्ली देहरादून मार्ग को जोड़ेगा। ये सभी दिल्ली की लाइफलाइन बन के उभरे हैं, जो कि न केवल दिल्ली का कंजेशन खत्म करने में, उसे कम करने में सहयोगी हैं, बल्कि दिल्ली को एक मोबिलिटी प्रदान करते हैं। और उसी तरीके से बात करना चाहूंगी मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें पूरा का पूरा योगदान यदि मैं मानूं तो केंद्र सरकार का है कि आज दिल्ली में सरपट जो मेट्रो दौड़ रही है, जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का क्रिएट हुआ है, यदि आप सोच के देखिए ये नहीं होती तो एक कैसे दिल्ली चल पाती। एक के बाद एक फेज केंद्र सरकार लेकर के आई, जिसमें पिछली सरकारों ने अपने शेयर का 1 रुपया भी दिया नहीं और पूरा का पूरा शेयर केंद्र ने अपने नाम से उन कामों को आगे बढ़ाया। इसी श्रृंखला में जितने भी हमारे दिल्ली में केंद्र सरकार के कॉलेजेस और स्कूल काम कर रहे हैं, वो दिल्ली के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सहायता है। दिल्ली की महिलाओं की बात यदि मैं करती हूं तो दिल्ली में लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 5,000 रुपये महीना केंद्र सरकार ने लगातार दिया। इसी तरीके से लगभग 2.5 लाख गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस के सिलेंडर भी, गैस कनेक्शन भी बांटे गए। और मुद्रा योजना की बात यदि मैं करती हूं तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो दिल्ली निवासियों को केंद्र सरकार द्वारा वितरित किए गए। वो समय भी सब याद कर लें, कोविड की ही बात कर रही हूं, कि जब 80 लाख नागरिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया गया, जो आज तक चल रहा है। जब दिल्ली सरकार, पिछली दिल्ली सरकार अपने घर के दरवाजे बंद करके छिपके बैठ गए थे, तब केंद्र ने ही आकर के यहां मदद की, जो मदद आज तक चल पा रही है। 1731 कॉलोनियों का नियमितीकरण, वो एक बहुत बड़ी रिलीफ थी दिल्ली के लिए। और इसी तरीके से दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान में 960 करोड़ रुपए का आवंटन करके जितनी योजनाएं दिल्ली के गांवों में शुरू की गई, वो भी मात्र केंद्र सरकार का ही योगदान दिल्ली को मिला। 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जिनको लगभग 300 करोड़ रुपए का ऋण दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, जिसके कारण से उन लोगों ने अपनी रोजी रोटी को बढ़ाने के लिए कार्य कर पाए। इसी तरीके से दिल्ली के 12,000 किसानों को 6,000 रुपए की सम्मान निधि देने का काम भी केंद्र सरकार ने किया। और दिल्ली का एक जो चेहरा बदलने का काम केंद्र ने किया, भारत मंडपम के माध्यम से, यशोभूमि के माध्यम से, पीएम संग्रहालय, हमारा शहीद स्मारक स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान, ये सभी वो स्थान हैं जो दिल्ली को पूरे देश में एक पॉजिटिव चेहरा देते हैं। और इन सभी कार्यों के माध्यम से ही
आज दिल्ली में यदि मैं दिल्ली सरकार की बात करूं और दिल्ली के 100 दिनों पे भी चर्चा करूं तो मैं इतनी बात कह सकती हूं कि केंद्र ने जिस तरीके से दिल्ली का हाथ थामा तो हम बड़ी स्पीड में काम करने की स्थिति में आ पाए। हमारे सामने जो चैलेंजेस थे सरकार बनते ही, चाहे वो यमुना की सफाई का, चाहे पर्यावरण का, या फिर कूड़े के पहाड़ का, हर जगह केंद्र ने दिल्ली की मदद की। पहले भी करती थी, पिछली सरकारों के समय में भी किया, परंतु आज उस मदद को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि यमुना सफाई और जल सीवर व्यवस्था जो दिल्ली की है, उसके लिए जब हमने अपने फंड में 9,000 करोड़ रुपए रखे तो बड़ी तेजी से उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में नई सीवर लाइन बिछाने का काम, नई पानी की लाइनें बिछाने का काम और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम, उनको मंजूरी दी जा चुकी है और समय के साथ वो जब तैयार हो जाएंगे तो तेजी से हमें यमुना के जल में फर्क दिखाई देने लगेगा। और जो पुराने एसटीपीज थे, 38 की संख्या थी, जो लगभग पूरी तरीके से डेड थे, उनको भी हमने रिवाइवल का काम शुरू किया और आज की डेट में 15 से 16 एसटीपीज को हम पूरी तरीके से रिवाइव कर चुके हैं। मैं एजुकेशन की भी बात करना चाहूंगी, जिसका ढिंडोरा पिछली सरकारें पीटती थी, परंतु उसमें कोई भी ऐसा काम जिसे हम कहें कि दिल्ली के बच्चे के भविष्य को आगे ले जाने की दिशा में सहयोगी होता, वो नहीं किया गया था। आज जब हम एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सहयोग के साथ दिल्ली में बच्चे पढ़ाई पूरी करें और केजी से लेके पीजी तक की उनकी शिक्षा निर्विघ्न बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हो। इसके लिए हमने 12,000 करोड़ का फंड भी रखा और लगातार उस दिशा में काम भी दिल्ली सरकार कर रही है। हेल्थ की दिशा में भी मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार पहले की सरकारों में व्याप्त था, इस सेगमेंट में हमने पूरी तरीके से जितनी भी भ्रष्टाचार की लीकेजेस थी उसको बंद करने का काम किया है। हर चीज जगह नीतिगत फैसले लिए गए हैं। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के माध्यम से दवाइयों की खरीद, जो वैकेंसीज हमारे अस्पतालों में थी, हजार वैकेंसीज डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, उसकी भरपाई करने के लिए पहली बार दिल्ली में 10-12 साल के बाद नियुक्तियां हो रही हैं जो कि परमानेंट है। हमने 1500 नर्सिस अभी उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं ताकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी स्टाफ के कारण, उसको हम पूरी कर रहे हैं, जो कि पहली बार हो पा रहा है। कूड़े के पहाड़ों की भी बात मैं बताना चाहूंगी। जो सरकारें कूड़े के पहाड़ों पे झूठे वादे करती रही थी, उनके हटाने के झूठे वादे करती रही थी, जनता ने उन्हें अब हटा दिया। उनकी वास्तुस्थिति अब मैं बताना चाहती हूं कि ये तीनों के तीनों जो कूड़े के पहाड़ हैं, जिनकी हाइट लगभग 60 से 65 मीटर की थी, आज उनको लगभग हम 30 से 40 मीटर पे लेकर के आए हैं और समयबद्ध तरीके से, जिसमें से एक जो ओखला वाली साइट है उसे हम मार्च 2026 तक पूरा कर लेंगे और बाकियों का भी निस्तारण हम समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। इसमें मुख्य भूमिका रहेगी नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की। 4 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली सरकार बनाने जा रही है, जिसके बाद पूरी तरीके से ये जो लीगेसी वेस्ट है दिल्ली का, ये नियंत्रण में आ पाएगा। इस और पूरा काम सरकार कर रही है। जो दिल्ली की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी आयुष्मान, केंद्र ने लगातार पिछली सरकारों को कहा, पर पिछली सरकारों ने उन्हें अपनाया नहीं। दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ, परंतु हमने आते ही सबसे पहले दिन पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया, वय वंदन योजना को दिल्ली में लागू किया और न केवल लागू किया बल्कि जो केंद्र के 5 लाख रुपए की योजना थी उसमें दिल्ली की ओर से हमने और 5 लाख जोड़ के ऐसे 10 लाख में आयुष्मान योजना के रजिस्टर्स को लाभ और वय वंदन योजना के लाभार्थियों को भी हमने 10 लाख रुपए तक का इलाज करवाने के लिए दिल्ली में ये योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया। और मुझे खुशी है कि लगभग इस समय तक 1000 लोग अपना इलाज इस योजना के तहत ले चुके हैं। आरोग्य मंदिर, 1100 आरोग्य मंदिर हमने दिल्ली में
नए बनाने का जो प्लान किया था, मुझे खुशी है कि उसमें से 33 आरोग्य मंदिर इस 100 दिन के छोटे से अपने कार्यकाल में हम लोग रेडी कर चुके हैं, जिसका उद्घाटन हम 14 तारीख को कर रहे हैं। बड़े बड़े नीतिगत फैसले इस समय में किए गए और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के नाते मैं समझती हूं दिल्ली को लगातार मिल रहा है और दिल्ली के लोगों के लिए 11 साल केंद्र के 100 दिन दिल्ली सरकार के एक नया सूर्योदय लेकर के आए हैं। दिल्ली अब बेहतरी की ओर है, विकसित दिल्ली बनेगी, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनेगी।